गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल आर? फाइन। चलो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 17, लाइवलीहुड्स। लाइवलीहुड्स का मतलब होता है बेटा आजीविका। आजीविका का मतलब कि डे रूट अपनी लाइफ को चलाने के लिए जो हम रोजी रोटी कमाते हैं ना, उसको आजीविका बोलते हैं। पैसे कमाना मीन्स, ठीक है। अ पर्सनस लाइफ इज़ अफेक्टेड बाय हिज हर सराउंडिंग्स। हमारी जो एक जो व्यक्ति होता है उसका जीवन जो है वो कैसे प्रभावित होता है, उसके आसपास की चीज़ों से। वी सी अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी अराउंड अस। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग about the village life is that villagers use minimum facilities। हम देखते हैं अपने आसपास में कि जो गांव के लोग होते हैं वो बहुत कम जो है वो फैसिलिटीज़ को उपयोग में लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण वाली चीज़ है। दे आर कनेक्टेड विद इकोनॉमिक सिस्टम इन डिफरेंट वेज। मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन फार्मिंग। वो बहुत कम जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम, उनका जो इकोनॉमिक जो है वो काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो लोग मोस्टली किससे एंगेज्ड होते हैं? फार्मिंग से, यानी वो खेती बाड़ी का काम ज़्यादा करते हैं। लोकल अरेंजमेंट्स एंड लोकल एनवायरनमेंट डायरेक्टली अफेक्टेड द विलेज लाइफ। विलेज लाइफ मीन्स द अंडरलाइन कर लेना, विलेज लाइफ मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ लाइवलीहुड एंड एनवायरनमेंट। विलेज लाइफ का मतलब क्या होता है कि आजीविका को कमाने के लिए वहाँ का वातावरण जो प्रभावित करता है उसको अरेंज करना, उसको मैनेज करना। अपार्ट फ्रॉम द lives of village people, we will discuss about their facilities and problems। हम इस चैप्टर में जो है वो ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि गांव के जो लोग होते हैं वो उनके पास में क्या क्या सुविधाएं होती है और उनके पास में क्या क्या समस्याएं होती है रहने के लिए। आवर कंट्री इंडिया हैज़ अ वंडरफुल यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारा जो देश है वो बहुत ही सुंदर एकता में अनेकता का देश है। आवर कंट्री हैज़ अ यूनिक आइडेंटिटी amidst religion, language, region and economic diversity। There are more than, underline, there are more than 5,000 cities and about 27,000 small and big towns। People come to the cities for employment from the surrounding villages। People from other states also come to the cities or town। Our constitution grants right to settle and development peacefully and where in India people living in cities are connected with various occupations। जो सिटीज़ में रहने वाले जो लोग होते हैं वो तो बहुत सारे जो है वो अलग अलग जो ऑक्यूपेशंस होते हैं, काम काज होते हैं, उनसे जुड़े हुए होते हैं। और हमारा जो देश है वो बहुत ही शांतिपूर्वक डेवलपमेंट कर रहा है। सम पीपल हैव कनेक्शन विद मोर देन वन ऑक्यूपेशन। कुछ लोगों का जो है वो एक ही ऑक्यूपेशन से कनेक्शन रहता है। ऑक्यूपेशन मतलब काम धंधे से, ठीक है, व्यवसाय से। वी सी मैनी पीपल अराउंड अस। हम अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं। एवरी वन नीड्स टू क्रिएट इनकम टू अर्न अ लाइवलीहुड फॉर फैमिली। सभी को जो है कुछ ना कुछ कमाने की ज़रूरत होती है अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए। पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड बाय सर्विस, बिजनेस और लेबर वर्क। विलेज लाइफ। Disa is a city in Banaskantha district। Little far from Disa there is a village named Ranpur। Most of the people here are associated with farming। Some people do farming while some are busy in cattle rearing। कुछ जो है वो फार्मिंग करते हैं, कुछ जो है वो मवेशी चराते हैं, मवेशी का बिजनेस करते हैं। In extra time which is spared from farming, some people makes tools, some stitch clothes, one man runs tractor, he goes for ploughing when he is called। In spite of being a small village, people do not have to go to the city for a haircut or shaving। There are many small or big shops। Slippers and clothes are available in these shops। Medicines for ever cough and cold is also available in the village shop at the time of need।
Everybody grows potatoes and millets here and in the surrounding villages. Understood? Tailor, carpenter, barber, and blacksmith are also available in this village. Along with their occupation, they are also connected with farming and farm labor. One young man has made a shop for tea and snacks. Passers by stand here more in number than village people do for tea and snacks. Some farmers grow vegetables throughout the year, while some other farmers prepare orchards for growing pomegranate and other fruits. मतलब कि गांव में है ना, लोगों को गांव से बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। ठीक है, गांव में उन्होंने जो एक छोटे से सिटी बसा ली है, छोटा सा टाउन बसा लिया है। वहाँ पे चप्पल से लेकर के जूते तक, क्लोथ, कपड़े, नाई, दर्जी, सब तरह की दुकान वहाँ पर, मेडिसिन्स है ना, सब तरह की चीज़ें वहाँ पर मिल रही है। और फ्रूट्स है, फार्मिंग्स है, सब लोग वहाँ पर होल ईयर वो सब लोग काम कर रहे हैं। वाइल सम अदर फार्मर्स प्रिपेयर ऑर्चर्ड्स, वो पोमोग्रेनेट भी कर रहे हैं, फ्रूट्स भी उगा रहे हैं। पीपल आर सीन ग्रोइंग फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल इन दिस विलेज। और जो लोग जो है ये भी देखे गए कि वो फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, वेजिटेबल्स भी यहाँ पर उगा रहे हैं। Labor, work and life in the village. Everybody call her Madhuba. Everybody calls her Madhuba. She lives in Malpur village and got married in the same village. She and her husband work together in a farm of a big farmer. ध्यान से देखिएगा, वेरी इजी लैंग्वेज है बेटा, इसको एक एक वर्ड को मेरे साथ रीड कीजिएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग हाउस होल्ड chores, both of them go to the farm of labor at 8 o'clock in the morning. They have two daughters who are studying in the government school of village. Mongji Bhai is the name of a big farmer. He has 20 acres of land. Madhuba works here for livelihood. She works from 8 o'clock morning till 4 o'clock in the evening. She sows seeds in the farm. She weeds and does other works also. After working whole day, Madhuba get wage in the evening. It is difficult to find out work for every day, whether it is farm work or other work. Once she did not get work for many days together, hence she had to borrow money from Lavji Bhai. She was in urgent need of money since her younger daughter fell sick and it was necessary to return money. During this period, she did not even get work, so she sold her anklet to return money to Lavji Bhai. This happened many times. In absence of farm work, she used to do work in others' farm as well as in stone mines. Since she is old, she cannot do more work. She gets executed. Hence, her husband helps in her household chores. That they come back home in the evening, complete household work, prepare meals, and then they eat. There are many such people in the village who do not own their land. Some people have a small piece of land. Some landholders are dependent on rainfall for farming. Some people have to migrate to other place for getting labor where there is no rain. समझे बेटा, गांव में क्या होता है, कुछ के पास ज़मीन है, कुछ के पास नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो है दूसरों की ज़मीन पे काम करते हैं। कभी काम होता है, कभी नहीं होता है। ठीक है, तो वो कई बार उनको अपनी जीविका चलाने के लिए उधार पैसे लेने पड़ते हैं, फिर उसको चुकाने के लिए जो है दूसरों की ज़मीन पे मजदूरी करनी पड़ती है, या फिर अपने गहने बेचने पड़ते हैं और फिर अपनी जीविका चलानी पड़ती है। मीन्स कि इट्स टू डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव द लाइफ। चार्ट, अब ये एक चार्ट देखो, रिलेटेड टू मधुबाज वर्क इज गिवन। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस चार्ट। व्हेन डज शी गेट मैक्सिमम वर्क
इन विच मंथ शी डज नॉट गेट वर्क। ये सब क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। फार्मिंग, कैटल रेयरिंग एंड लाइवलीहुड। पंडारवाड़ा is a small village. Salman lives here. Salman has his own farm. Salman has 10 acre of land. He himself does farming in his farm. Whenever he needs help, he takes help and continue farming. He pays for this help. He brings seeds and fertilizers from market dealers. Dealers lend him seed and fertilizers. He returns money to the dealers when the crop is harvested. With the rest income, he makes his living for 7 to 8 months. To make living for rest of months, he generated money through cattle rearing. Salman has one cow and two buffaloes. He generates required income from their milk. Salman sells milk to the cooperative society. He makes up for this living from this income for remaining 4 months. Sometimes Salman works in an industry of a nearby city to earn his livelihood through retail work. समझे, पहले हमने मधुबा के बारे में पढ़ा, वो क्या कर रहे थे, फार्मिंग का काम कर रहे थे। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, सलमान के बारे में। वो क्या कर रहे थे, वो जो है कैटल रेयरिंग का, मवेशी पालन का काम कर रहे थे, जिसमें वो क्या कर रहे थे, वो दूध बेचने का काम कर रहे थे। और जब वो दूध का काम इतना नहीं होता था तो वो क्या करते थे, सिटी के पास में इंडस्ट्री में जॉब करते थे। Connection of the village with the city. Ramnagar is a small village. There is a merchant named Jagabhai. He has a small shop. Vegetables are available in his shop. Along with grocery, many necessary things of life are also available here. There, soap, salt, medicines of all type are available in this shop. Understood? Most of the people grow rice in Ramnagar. If village people need anything from Jagabhai's shop, then they take rice to the shop. In lieu of rice, Jagabhai gives them their demanded things. यानी वो गेहूं के बदले में जगाभाई जो है गेहूं ले लेते थे, चावल ले लेते थे, और उसके बदले में उनको जो भी डिमांड की चीज़ होती थी वो उनको दे देते थे। ही सेल्स राइस टू द बिग शॉप ऑफ सिटी। और फिर वो क्या करते थे, जगाभाई जो है वो जो चावल होते थे वो शहर की बड़ी दुकानों में बेच देते थे। विच ही has purchased and collected from the village people at the lower rate and sell a little higher rate and earn money. अब जगह भाई क्या करते थे, गांव से जो है वो लोअर प्राइस में गांव वालों से ख़रीदते थे और मार्केट में हायर रेट में उसको बेच देते थे। We have read about the case of farm labor like Madhuba. In addition to big up farmer like landlord, we saw details of some farmers like Salman as well as the small traders like Jagabhai. They also have other sources of income along with a small shop. Besides cattle rearing and retail labor, we also have noticed in detail about the people who live life by earning through retail work in the industry estate. Other ways of earning. अब दूसरा साधन क्या कमाने के लिए है ना। Sancharda is a small village. It is situated on a seashore. Rudy Bhen and Lakhima live here. They do not have their land for farming. They neither do retail work nor earn money with any permanent work at any place. Rudy Bhen and Lakhima are engaged in fishing. Fisherman is called a food producer. Fish is a marine life. Rudy Bhen's husband helps her in her household chores. Lakhima is an old woman. Her husband has died. There is a small boat with Rudy Bhen and Lakhima. They
keep it at the seashore. They have a small net and other devices to catch fishes. They go into sea to catch fishes. They have to go far away from shore into the sea to catch fishes. They do fishes for 8 months for getting livelihood. अब यहाँ पे देखो, इसी तरीके से जो है अलग अलग जो है डिपार्टमेंट बताए हुए कि लोग जो है वो कैसे मीन्स डिफ़िकल्टी में आकर के अपनी जान जोखिम में डाल करके जो है वो अर्निंग करते। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि गांव में और जो गांव के लोग हैं वो किस तरीके से जो है वो अपनी ज़िंदगी को यापन कर रहे हैं। लाइवलीहुड का मतलब क्या? आजीविका। आजीविका का मतलब कि पैसे कैसे कमा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी कैसे चला रहे हैं। ठीक है। अब लाइफ इन सिटी, अब सिटी में लाइफ की सिटी में लोग कैसे रहते हैं वो देखो। तो इसमें सबकी अलग अलग स्टोरी बताई हुई है। ठीक है। तो एक बार आप इस स्टोरी को रीड करेंगे, सबके अलग अलग काम बता रखे हैं। ठीक है। देखो सबका यही है। यहाँ पे वर्क ऑफ कृष्णा भाई है, यहाँ पे रेखा स्टॉक है। ठीक है। तो एक बार और ये फिर कलेक्टिव अर्बन लाइवलीहुड। अब यहाँ पे जो है वो मतलब गांव वालों से का सामान लेकर के जो है वो लोग शहरों में कैसे बेचते हैं उसके बारे में भी इसमें बताया हुआ है। ठीक है। फिर रिटेल लाइवलीहुड में कि गांव वालों से खरीद के फिर उसको कैसे बेच करके और पैसा कमाते हैं। तो किसी को भी कोई दिक्कत हो तो फील फ्री आस्क मी।